महतः स्मृतिर्ज्ञानम बहुनम च, किसी बात की भूली हुई जानकारी किसी कारण से पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले से ही है, अनादिकाल से है। स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, याद आ रहा, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। मैं चिंतन कर रहा हूँ, मुझे याद आ रही है और मैं चिंतन कर रहा हूँ। मुझे याद आ रही है, ये स्मृति, ये आ रही, ये हो रहा, इसमें कर्तापन नहीं है। और मैं चिंतन कर रहा हूँ, इसमें कर्तापन अधिक है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में, और जो होती है वो स्वयं आत्मा में जगती है। होने वाली स्मृति जड़ता से संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि ये होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति होना है। स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, केवल विस्मृति का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है, इस वास्तविकता का प्रकट हो जाना ही स्मृति का प्राप्त होना है। ओ अपने जीव में निष्काम भाव, स्वरूप बोध और भगवत प्रेम, ये तीनों ही विद्यमान है। जीव को अनादि काल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होगी, कारण कि ये स्मृति स्वयं आत्मा में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर आत्मा में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी में अविनाशी की ही स्मृति होती है। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो आत्मा से ही जाना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं है। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह और भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़े होते हुए भी छोटे से दिखते हैं। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वो बात गलत दिखने लग जाती है। इंद्रियों और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसलिए विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी कर्ण, इंद्रिय, बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। उसमें इंद्रिय बुद्धिजन्य ज्ञान भी आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर हो जाते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य है या असत्य है, भगवान को किसी ने देखा है? संसार ही सत्य है,
इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित देखना, उनकी प्राप्ति में सुख देखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता देखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। श्री गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति, संशय का विनाश आदि स्वीकार करते हैं। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सर्वे शब्द वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। इसलिए यहाँ भगवान ये बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं है। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का ये कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान लो, जानकारी कभी पूरी नहीं होगी, सदा अधूरी ही रहती हैं। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वेदांत कृत, भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं, अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ। वेद विदेव चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है, इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुति विपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा था। अब इस 15वें श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार की यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़ के भगवान के आश्रित हो जाना, इस प्रकरण संबंधी विशेष बात है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 7वें अध्याय में 8वें श्लोक में 12वें श्लोक तक सृष्टि के प्रधान पदार्थों में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की। 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया, भाव, पदार्थ आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इस अध्याय में
चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और छठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया। फिर 20वें श्लोक से 39वें श्लोक पर्यंत भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक पर्यंत भगवान ने अपना प्रभाव बताने वाली 13 विभूतियों का वर्णन किया। ये चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य है कि परमार्थ पथ के पथिक साधकों को वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मत परतरम, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में अहम सर्वस्व प्रभो, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। 10वें अध्याय के पुनः 39वें श्लोक में चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप है। इस प्रकार इस 15वें अध्याय में भी अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय संविष्ट, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। भाव ये हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आँखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है। हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न जाकर प्रकाशित होने वाली वस्तुओं पर जाती है। इसी प्रकार यावन मात्र वस्तु क्रिया भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान रहता है। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी वस्तुत संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्मा पहले है। पहले परमात्मा दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग द्वेष होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाशक परमात्मा की तरफ नहीं जाती, संसार की तरफ ही रहती है। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्म सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुख आसक्ति रहने के कारण उन प्राणी पदार्थों की पृथक सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता जो तत्व से है वो नहीं दिखती है। यदि संसार में राग या सुख आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो परमात्मा से तत्व से एक परमात्म सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगती है। अतः विभूतियों के वर्णन का भाव यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर भगवत भक्त को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए। उससे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्राय सब लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया। रुपये खुद काम में नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती है। परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को बहुत बड़ा महत्व, खास महत्व दिया है। उनकी रुपयों से भी ज़्यादा उनकी संख्या को महत्व दिया, वृद्धि को। ज़्यादा से ज़्यादा
इकट्ठा हो। इसलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपये होते हैं वो समाज में अपने को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। ये बात झूठी है पर मान लेता है। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता है। फिर परमात्मा प्राप्ति के बिना रहा न जाए ऐसी लगन उस मनुष्य के भीतर उत्पन्न कैसे हो सकती है? जिसके भीतर ये बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा नहीं जा सकता अथवा रुपयों के बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह ये बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को माल लेने, माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन दिखता है, इसी प्रकार परमात्म तत्व के जिज्ञासुओं को प्रत्येक वस्तु क्रिया आदि में तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उनको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था भगवान से। गुणों के संग से जीव संसार में फंसता है, अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ अपने प्रभाव का वर्णन किया। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।